हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार तथा लौड़ का आज दूसरा वीडियो है। सेकेंड वीडियो है। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक, कल हम पढ़ लिए थे किसके बारे में? अम्ल के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में? तो क्षार क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग क्या है? क्षार हम देखेंगे ये क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। बोलेंगे सर, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद में कैसे होते हैं वो? तो स्वाद में होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? तीक्ष्ण होंगे या कैसे होंगे? कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे। और वे क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो नीले में कन्वर्ट कर देंगे। किस में? नीले में कन्वर्ट कर देंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलेंगे। ठीक, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक, इसका उदाहरण अब देखते हैं। उदाहरण क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? CaOH का ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक, अब देखेंगे क्षारों के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं ये क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो प्रबल क्षारक। दूसरा कौन सा होता है? तो दुर्बल क्षारक। ठीक, अब देखेंगे हम प्रबल क्षारक क्या होता है। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर OH- देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्रबल क्षारक बोलेंगे। ठीक, उदाहरण के लिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है? तो प्रबल क्षार होता है। ठीक, जब इसे हम सपोज ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब इसे हम जल में डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? K पर प्लस और OH पर माइनस में टूट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। तो दुर्बल क्षार क्या होता है? तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ठीक, ये जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक बोलते हैं। उदाहरण में क्या है? तो उदाहरण क्या है इसका? AlOH का थ्राइस। क्या है? AlOH का थ्राइस। और ये क्या है? NH4OH। ठीक, आदि ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है दुर्बल क्षारक का। ठीक, ये AlOH का थ्राइस जब हम जल में से डालेंगे तो Al पर 3 प्लस 3OH पर माइनस आयन में क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सूचक। क्या पढ़ेंगे? सूचक क्या होता है? ठीक, सूचक क्या होता है? तो सूचक किसी विलयन में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीयों को दर्शाता है। ठीक, सूचक क्या करता है? सूचक जो होता है किसी विलयन में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीयों को दर्शाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं सूचक? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा कौन सा है? तो संश्लेषित सूचक। और तीसरा कौन सा है? तो गंध युक्त सूचक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या? pH मान क्या होता है? ठीक, पढ़ेंगे pH मान क्या होता है। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में सोरेनसन ने क्या बताया था? सोरेनसन ने बताया कि सोरेनसन कौन से? एक वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन, इसे बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक, क्या इन्होंने बताया? सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित
H+ आयन, इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघु गुणक को उच्च विलयन का pH मान कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है pH मान का, तो pH मान बराबर -log 10⁻H+ आयन। ठीक, क्या होता है pH बराबर -log 10⁻H+ आयन। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये क्या होता है, तो जब हम अम्ल को क्षार से जब अभिक्रिया कराते हैं, जब अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है क्या, लवण बनेगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अम्ल को मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl, और क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लवण हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, लवण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया। ठीक, तो जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, ठीक, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। तो यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, तो HCl + NaOH जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं लवण क्या होता है। ठीक, लवण क्या है, तो किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ क्या होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर हम देखे हैं ना, जब अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। उदाहरण क्या है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो NaCl और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ये 2011 में पूछे गए हैं। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, क्या है इसका रासायनिक नाम, क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक, इसका अणु भार कितना होता है, तो 147 होता है। कितना होता है, 147। अब इसका निर्माण की हम विधियाँ देखेंगे। क्या देखेंगे, निर्माण की विधि देखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन किससे होती है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका देखते हैं, चलिए समझते हैं। शुष्क बूझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का 2 प्लस इसमें क्लोरीन गैस को जब हम प्रवाहित करेंगे तो क्या बनाएगा, CaOCl2 बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, CaOCl2, और क्या बनाएगा, और बनाएगा जल बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा, जल। तो ये हमारा क्या होता है, तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है, और क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक, देखिए CaOH का 2 प्लस Cl2 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, CaOCl2 बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, तो जल बनाएंगे। ये हमारा क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है। ठीक,
और यही हमारा क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये क्या होता है, तो क्लोरीन होता है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसके भौतिक गुण क्या है, तो ये हल्के पीले रंग का चूड़ है। ठीक, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। ठीक, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक, इसका भौतिक गुण पहला क्या है, तो ये हल्के पीले रंग का चूड़ है। ठीक, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। किसकी गंध आती है, तो क्लोरीन की गंध आती है। ठीक, अब इसका उपयोग देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम विरंजक चूड़ का, तो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है, जीवाणु नाशक के रूप में। कहाँ पर करते हैं, तो जीवाणु नाशक के रूप में। ठीक, दूसरा कहाँ पर करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण के लिए। जल, ठीक, कहाँ करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, और तीसरा क्या है, तो आक्सीकारक के रूप में। कहाँ पर करते हैं, आक्सीकारक के रूप में। तथा कहाँ पर करते हैं, और सफ़ेदी करने के लिए। ठीक, कहाँ पर, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लगातार कितने साल पूछा गया है, तो 3 साल लगातार पूछा गया है। कहाँ पर, 2018 में, 2019 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है इसका सामान्य नाम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, अब इसके हम अणु सूत्र के देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, अब इसके निर्माण की हम विधियाँ देखेंगे। क्या निर्माण की विधियाँ, ठीक, तो ये CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं ना, तो क्या बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। ठीक, और क्या बनता है, 3/2 H2O जल का निर्माण होता है। ये हमारा क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और ये क्या हमारा होता है, तो जिप्सम होता है। क्या, जिप्सम। तो इसका निर्माण देख लिए, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। ठीक, अब इसके भौतिक गुण के देखेंगे। इसके भौतिक गुण क्या है, तो ये सफ़ेद रंग का एक चूड़ है। किसका है, ये कैसा, इसका रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा। ठीक, जल में अविलय है। ठीक, जल में अविलय है। ठीक, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। ठीक, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, दूसरा इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियों और खिलौने के निर्माण में किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। ये भी देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक, किसी न किसी सेट में पूछ भी सकता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो खाने का सोडा। क्या होता है, खाने का सोडा। इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ठीक, अब इसका निर्माण हम देख लेते हैं। इसका निर्माण क्या है, तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। क्या है, ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 ये हमारा क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, जल। तो जब सोडियम कार्बोनेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है,
तो NaHCO3 मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसके भौतिक गुण के बारे में देखेंगे। ठीक, तो ये कैसा होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, ये क्या होता है, इसकी क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा क्या है, ये जल में विलय होता है। ये जल में क्या हो जाता है, ये जल में घुल जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसमें प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दूसरा तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में, कहाँ, बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। ठीक, और तीसरा क्या है, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक, अब ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। कल इस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और क्या करेंगे, MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।